नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हिस्ट्री की महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम लोग का टॉपिक है जैन धर्म। इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाली एग्जाम्स में बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और जल्दी से अपना प्रैक्टिस सेट फिनिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। ठीक है, इसमें आपको बताना है जैन धर्म का संस्थापक कौन है। आपके ऑप्शन है गौतम, दूसरा ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है आपका महावीर, चौथा ऑप्शन है आपका अशोक। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा महावीर। ठीक है, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा महावीर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर को कितने वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आपका ऑप्शन है 14 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है आपका 16 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है आपका 12 वर्ष, चौथा आपका 20 वर्ष। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 12 वर्ष, यानी कि महावीर को जो है 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं महावीर स्वामी की। तो इनका जो मूल नाम था, मूल नाम वो था वर्धमान। इनके बचपन का नाम जो था वो था वर्धमान। ठीक है, और अगर बात करें हम इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईस्वी पूर्व। ठीक है, कुल मिलाकर 72 वर्ष की अवस्था में जो है महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और एक बात याद रखना है, महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के सिद्धांत भारतीय षड्दर्शन के किस दर्शन के करीब हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन है सांख्य, योग, तीसरा है आपका मीमांसा, चौथा है आपका वेदांत। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सांख्य। तो हमारा जो जैन धर्म है उसके सिद्धांत सांख्य दर्शन के करीब हैं। तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कि सांख्य दर्शन जो था उसके प्रतिपादक कौन थे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल मुनि। कौन थे? कपिल। ठीक है, और बात कर लेते हैं योग की। तो योग जो दर्शन है उसके प्रतिपादक थे पतंजलि। ठीक है, बाय मिस्टेक योग के प्रतिपादक आपके थे पतंजलि। और अगर हम बात करते हैं मीमांसा, तो मीमांसा के जो प्रतिपादक थे वो थे जैमिनी। ठीक है, जैमिनी। और बात करें वेदांत की, तो वेदांत को ही उत्तर मीमांसा बोला जाता है, जिसके प्रतिपादक थे बादरायण जी। ठीक है, तो आपको याद रखना है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरे का ये ऑप्शन सांख्य दर्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगंठनाथ पुत्र किसे कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन है बुद्ध, महावीर, तीसरा है केस कंबलिन, चौथा है मक्खली गोशाल। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा महावीर। महावीर को जो है जैन धर्म में निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। ठीक है, और हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि महावीर को जैन धर्म में और क्या क्या कहा गया है। ठीक है, महावीर को जिन भी कहा गया है। जिन का मतलब होता है विजेता, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है उसे जिन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इन्हीं को केवलिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केवलिन भी कहा जाता है। और इनको अरहत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरहत। तो महावीर स्वामी को जिन भी कहा जाता है, केवलिन भी कहा जाता है, अरहत कहा जाता है, और इसके साथ साथ निगंठनाथ पुत्र भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय।
तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अहिंसा। जैन धर्म में जो है अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बात कर लें महाव्रतों की, तो जैन धर्म में जो है 5 महाव्रत बताए गए हैं, ठीक है, जिनमें से शुरुआत की प्रारंभिक 4 महाव्रत जो है पार्श्वनाथ, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, उनके द्वारा दिया गया है। जबकि जो 5वां महाव्रत है वो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है, जो कि क्या है, ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, अमृषा, दूसरा हो जाएगा आपका अमृषा, तीसरा आपका हो जाएगा अपरिग्रह, चौथा आपका अस्तेय, 5वां आपका ब्रह्मचर्य। इसको किसने दिया था, महावीर स्वामी ने। जबकि शुरुआत के 4 जो महाव्रत हैं उसको पार्श्वनाथ जी द्वारा दिया गया था, पार्श्वनाथ, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन है सिद्धार्थ, बी है गौतम, तीसरा है कपिल, चौथा है सस्तीबाल। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा महावीर स्वामी के जो परिवार के सदस्य थे उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे महावीर की माता का क्या नाम था, ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला, ठीक है। और बात करें पत्नी की, तो महावीर स्वामी की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा, ठीक। और बात करें पुत्री, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अड़ोजमा प्रियदर्शना, ठीक है। और इनका एक दामाद था जामाली, क्या नाम था उसका, जामाली। महावीर स्वामी के दामाद का नाम था जामाली, ठीक है। तो पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री जो है अड़ोजमा प्रियदर्शना, और दामाद का नाम था जामाली, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने गृह त्याग के कितने वर्षों बाद अपने वस्त्रों का परित्याग कर दिया था। तो यहाँ पे जो है वर्षों की जगह हो जाएगा आपका महीने, कितने महीने बाद जो है अपने वस्त्रों का परित्याग कर दिया। तो ऑप्शन है आपका 10वें महीने, 11वें, 12वें, और आपका ऑप्शन है 13वें। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 13वें। महावीर स्वामी ने अपने गृह त्याग के 13वें माह में जो है अपने वस्त्रों का परित्याग कर दिया था, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन साहित्य 6ठी शताब्दी में अंतिम रूप से कहाँ संकलित किए गए। ओके, आपका ऑप्शन है मथुरा, दूसरा ऑप्शन है वल्लभी, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा है कलिंग, ठीक है। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वल्लभी में जो है जैन साहित्य अंतिम रूप से संकलित किए गए थे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर ने किस वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया, ठीक है। हमारे ऑप्शन हैं पीपल, दूसरा ऑप्शन है आपका नीम, तीसरा साल, चौथा है वट वृक्ष। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साल। महावीर स्वामी ने जो है साल वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस तीर्थंकर के समकालीन थे। हमारा ऑप्शन है पार्श्वनाथ, बी ऑप्शन है ऋषभदेव, सी ऑप्शन है अरिष्टनेमी, डी ऑप्शन है महावीर। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अरिष्टनेमी। तो वासुदेव कृष्ण अरिष्टनेमी के समकालीन थे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म का अनुयायी बन गया, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पार्श्वनाथ, बी ऑप्शन है आपका भद्रबाहु, सी स्थूलभद्र, डी महावीर। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा भद्रबाहु। तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म का अनुयायी बन गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं भद्रबाहु की। तो भद्रबाहु जो था, जो जैन धर्म की शाखा थी दिगंबर शाखा, उसका जो है अनुयायी था, ठीक है, उसका अध्यक्ष हुआ करता था। जैन धर्म की दिगंबर शाखा
भद्रभाहु के नेतृत्व में, और स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर शाखा। जो दिगंबर लोग होते थे वो नग्न रहा करते थे, ठीक है। उन्होंने कपड़े का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया था, और वहीं पे जो स्थूलभद्र के समर्थक थे वो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। और जो ये जैन धर्म है, ये 2 शाखाओं में कब बढ़ गया था? प्रथम जैन संगीति जब हुई थी उसमें जो है ये श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किस भाषा में किया? ओके, हमारा ऑप्शन है पाली, बी ऑप्शन है संस्कृत, सी ऑप्शन है अपभ्रंश, डी ऑप्शन है प्राकृत। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राकृत। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में ही अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद किसे जैन संघ का प्रमुख बनाया गया था? ठीक है, हमारे ऑप्शन है पार्श्वनाथ, हमारा बी ऑप्शन है ऋषभदेव, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है आपका सुधर्मन, डी है अरिष्टनेमी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सुधर्मन। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन को जो है जैन संघ का प्रमुख बनाया गया था। किसका? जैन संघ का प्रमुख बनाया गया। अभी हम बात कर लिए थोड़ा पार्श्वनाथ की। तो जो जैन धर्म है हमारा, उसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। तो हमारे जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और बात करें अरिष्टनेमी की, तो ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। और ऋषभदेव की बात करें तो इन्हें प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है, ठीक है। और बात करें महावीर स्वामी की, तो वो 24वें एवं अंतिम 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी एवं अंतिम थे वो। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब किया गया था? अब ठीक है, हमारे ऑप्शन है 412 ईस्वी पूर्व, 512 ईस्वी पूर्व, 312 ईस्वी पूर्व और 212 ईस्वी पूर्व। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 512 ईस्वी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? हमारा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है हमारा वल्लभी, सी ऑप्शन है हमारा तक्षशिला, डी ऑप्शन है वैशाली। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वल्लभी। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? वल्लभी में किया गया था। वहीं पर अगर हम बात करें प्रथम जैन संगीति, तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में, ठीक, पाटलिपुत्र में। द्वितीय वल्लभी में और पहली पाटलिपुत्र में। और बात करें वल्लभी की, तो ये कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात, ठीक। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? ठीक, हमारे ऑप्शन है 20 वर्ष, बी ऑप्शन है 30 वर्ष, सी ऑप्शन है 29 वर्ष, डी ऑप्शन है 25 वर्ष, ठीक। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 30 वर्ष। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, और गृह त्याग के लगभग 12 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक, 12 वर्ष बाद, यानी कि 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 30 वर्ष। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? हमारा ऑप्शन है बौद्ध धर्म, अगला ऑप्शन हमारा जैन धर्म, अगला ऑप्शन है हमारा पाशुपत धर्म, अगला हमारा ईसाई धर्म, ठीक। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म। त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से, ठीक है। और अगर बात करें त्रिपिटक की, तो त्रिपिटक का संबंध हमारा बौद्ध धर्म से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं त्रिरत्न की। तो त्रिरत्न क्या है? इसमें आपका पहला आता है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। दूसरा है हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। और हमारा तीसरा है सम्यक चरित्र। ये हमारे त्रिरत्न हो गए, और इनका संबंध किससे है? जैन धर्म से, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर को किस वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? हमारे ऑप्शन है 30 वर्ष, दूसरा ऑप्शन हमारा 42 वर्ष, तीसरा ऑप्शन हमारा 36 वर्ष, चौथा ऑप्शन हमारा 40 वर्ष। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 42 वर्ष। महावीर स्वामी को जो है 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की जो है अवस्था में गृह त्याग किया था और इसके 12 वर्ष बाद यानी कि 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक, ऑप्शन है हमारे ऋषभदेव, बी ऑप्शन है हमारा अरिष्टनेमी, सी ऑप्शन है हमारा महावीर, डी ऑप्शन है हमारा अजीतनाथ। तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋषभदेव, यानी जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव की। और अगर यहीं पे हम लोग बात कर लें कि जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक हम माना जाता है, वास्तविक संस्थापक वो किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो महावीर को माना जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है? हमारा ऑप्शन है ऋषभदेव, बी ऑप्शन है हमारा अरिष्टनेमी, इसके बाद हमारा है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है हमारा नेमिनाथ। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों का उल्लेख आपका ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने अपना अंतिम वर्षावास कहाँ पर किया था? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है हमारा पावापुरी, सी ऑप्शन है हमारा श्रावस्ती, डी ऑप्शन है हमारा सारनाथ। ठीक, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पावापुरी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम वर्षावास कहाँ किया था? पावापुरी। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने कहाँ जैन संघ की स्थापना की थी? हमारा ऑप्शन है कुशीनगर, बी ऑप्शन है सारनाथ, सी ऑप्शन है पावापुरी, डी ऑप्शन है श्रावस्ती। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पावापुरी। महावीर स्वामी ने पावापुरी में ही जैन संघ की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के भिक्षुणी संघ की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है हमारे चेलना, अगला ऑप्शन चंदना, अगला ऑप्शन हमारा सुदर्शना, अगला ऑप्शन हमारा त्रिशला। तो जैन धर्म की भिक्षुणी संघ की प्रथम अध्यक्ष थी चंदना। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन चंदना। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अपना अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन है हमारे सिंह, बी ऑप्शन है हमारा सर्प, सी ऑप्शन है हमारा कलश, और डी ऑप्शन है हमारा शंख। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंह। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जैसे सर्प की बात कर लें तो सर्प जो है हमारा, ये जो हमारे तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। क्या था? सर्प। ओके, और बात करें शंख की तो जो अरिष्टनेमी थे हमारे तीर्थंकर जी, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था शंख। और बात करें कलश की तो हमारे जो मल्लीनाथ, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था कलश। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था, पार्श्वनाथ का सर्प, अरिष्टनेमी शंख, और मल्लीनाथ का कलश। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे निगम, बी ऑप्शन है हमारा अगम, सी ऑप्शन है हमारा संवर, डी ऑप्शन है विवर। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा आगम। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। और बात करें जैन साहित्यों की तो जैन साहित्य जो है अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुषाण काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन है हमारे पावापुरी, अगला ऑप्शन है हमारा मथुरा, सी ऑप्शन है हमारा पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है हमारा सारनाथ।
तो कुषाण काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था मथुरा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, मथुरा कुषाण काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महावीर का अनुयायी शासक कौन था? ठीक, ऑप्शन है हमारे बिंबिसार, अगला ऑप्शन है हमारा अजातशत्रु, अगला ऑप्शन है हमारा दधिवाहन और अगला ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु और दधिवाहन, ये सभी जो है महावीर के अनुयायी थे। और इसके साथ ही समस्त नंद शासक, जितने भी नंद शासक हुए हैं वो सभी महावीर स्वामी के अनुयायी थे। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य के अंतर्गत कितने अंगों की रचना की गई? ऑप्शन है हमारा 12, बी ऑप्शन है हमारा 10, सी ऑप्शन है हमारा 4, डी ऑप्शन है हमारा 6। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 12। तो जैन साहित्य के अंतर्गत 12 अंगों की रचना की गई है। और इनकी रचना कब की गई है आप लोग को याद रखना है, प्रथम जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति के दौरान ही जैन अंग हैं इनकी रचना की गई थी। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं उपांगों की। कितने उपांग हैं ये आप ध्यान रखिएगा। उपांगों की संख्या है आपकी 12। ठीक, और बात करें हम लोग प्रकीर्ण की, ये सब जैन साहित्य के ही अंश हैं। इसमें प्रकीर्ण आपके कितने हैं, टोटल प्रकीर्णों की संख्या 10 है। और बात करें छेद सूत्र, तो ये हैं आपके 6 छेद सूत्र हैं। और बात करें मूल सूत्रों की, जैन साहित्य के मूल सूत्रों की बात करें, इनकी संख्या है 4। तो यहाँ पे हमारे देखिए अंगों की संख्या हो जाएगी 12, उपांगों की संख्या 12, प्रकीर्ण की संख्या 10, छेद सूत्र 6, मूल सूत्र 4। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है अकबर, ये हमारा मिस्टेक लिखा हुआ, तो यहाँ हो जाएगा अकबर के दरबार में कौन कौन से जैन विद्वान निवास करते थे? ठीक, हमारा ऑप्शन है हरिविजय सूरी, बी ऑप्शन है हमारा जिनसन चंद्र सूरी और सी है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है नरेश दधिवाहन। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी दोनों, यानी कि हरिविजय सूरी और जिनचंद सूरी दोनों जैन विद्वान अकबर के दरबार में निवास करते थे। ठीक, और बात कर ले यहाँ से हरिविजय सूरी की, तो इनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर क्या करता था, विद्वानों को जो है उपाधियाँ दिया करता था, तो उसने जो है हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। और जिनचंद्र सूरी जो थे इनको युग प्रधान, क्या कहा था, युग प्रधान की उपाधि दी थी। ठीक, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे खजुराहो, अगला ऑप्शन जूनागढ़, सी खारवेल, डी सम्मेदशेखर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जूनागढ़, यानी कि नेमिनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, जूनागढ़ में। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ठीक, तो हमारे ऑप्शन है 22, बी ऑप्शन है 23, सी ऑप्शन है 24, डी ऑप्शन है 26। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। और 24वें तीर्थंकर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे एवं यही अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक, इसके बाद तीर्थंकरों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर ने कितनी गणधरों की नियुक्ति की थी? ऑप्शन है हमारा 10, बी ऑप्शन है हमारा 11, सी ऑप्शन है 20 और डी ऑप्शन है 13। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 11। तो महावीर स्वामी ने जो है अपने जो है धर्म के प्रचार के लिए 11 गणधरों को नियुक्त किया था। ठीक, इनमें से 2 गणधर, यानी कि कौन कौन से, इंद्रभूति और सुधर्मन, इनको छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर सारे जो गणधर थे यानी कि 9, उनकी मृत्यु हो गई थी। महावीर स्वामी के ही काल में
मृत्यु हो गई थी। ठीक, ओके। चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगीति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है हमारे स्थूलभद्र, बी ऑप्शन है भद्रबाहु, सी ऑप्शन है छम्माश्रवण, डी ऑप्शन है आपका सुमितनाथ। तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा छम्माश्रवण द्वितीय जैन संगीति का अध्यक्ष था। ठीक, और अगर बात अध्यक्ष की हुई तो हम लोग यहाँ पे प्रथम बौद्ध जैन संगीति जो हुई थी उसके अध्यक्ष की भी बात कर लेते हैं। तो जो प्रथम जैन संगीति थी उसका अध्यक्ष था स्थूलभद्र। कौन था? स्थूलभद्र। ठीक, और बात करें शासक की तो प्रथम में शासक था आपका चंद्रगुप्त। जब प्रथम जैन संगीति हुई उस समय शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, और जब द्वितीय जैन संगीति हुई तो शासक था आपका ध्रुवसेन प्रथम। कौन था? ध्रुवसेन फर्स्ट, ध्रुवसेन प्रथम। द्वितीय जैन संगीति जब हुई थी उस समय शासक था ध्रुवसेन प्रथम। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संलेखना पद्धति किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे जैन, अगला ऑप्शन है हमारा बौद्ध, अगला ऑप्शन है हमारा पशुपत और अगला है कापालिक। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जैन धर्म। तो संलेखना पद्धति के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। संलेखना पद्धति में क्या होता था, व्यक्ति बिना अन्न पानी के रहने लगता था और अपने वस्त्रों का परित्याग कर देता था और इसके बाद वो अन्न जल ग्रहण करना एकदम से बंद कर देता था, जिसके कारण धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती थी। ठीक, तो संलेखना पद्धति का जैन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 35, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? ऑप्शन है हमारे पाटलिपुत्र, अगला ऑप्शन है हमारा राजगृह, इसके बाद वैशाली, चौथा ऑप्शन है हमारा सारनाथ। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राजगृह। तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में दिया था। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चन शामिल किए गए थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्या करिएगा, इन क्वेश्चंस को एक दो बार रिवाइंड कर लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से याद हो जाएं। तो हम लोग जो है पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आगे आगे बढ़ रहे हैं जो है धीरे धीरे, और हम लोगों ने अपना पिछला कुछ सिलेबस इतिहास का जो है ख़त्म कर लिया है और इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा मौर्य वंश, जिसमें हम लोगों को जो है अशोक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अगले वीडियो हम लोग जो है मौर्य वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।